Hello friends, welcome to my channel. This is my first video where I am speaking in my own voice. And I am excited to share some valuable tips with you, especially during this exam season. In this video, we are going to talk about some helpful tips for economics and OC. So let's start. फर्स्ट थिंग, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपने सारे चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है और नोट्स भी बना दिए हैं। अभी एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है तो आपने कर ही लिया होगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आपको अभी के अभी वन शॉट वीडियोस देखने हैं सभी चैप्टर्स के इकोनॉमिक्स और ओसी के लिए। वन शॉट देखने में बहुत समय नहीं जाने देना है, यूट्यूब में स्पीड बढ़ाकर और फिर देख लेना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ जिसमें से मैं भी वन शॉट सभी चैप्टर्स के देखती थी इकोनॉमिक्स और ओसी के लिए। अगर आपने पहले चैप्टर समझे ही नहीं है तो फिर वन शॉट से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी और आपने समझ लिया है तो आपका रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट टिप, यू हैव 5 सेक्शंस टू फोकस। पहले आपको सेक्शन ही जिसमें डिटेल क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें फोकस करना है, क्योंकि वो आपको पूरा चैप्टर भी कवर करा देगा और मार्क भी स्कोर करवाएगा। जो भी चैप्टर में से डिटेल क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं उनकी जो एक्सरसाइज होती है उसमें से रीड कर लें और फिर टेक्स्ट बुक में से देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज में नहीं है फिर भी वो आ सकता है, वो रीड कर लेना है। नेक्स्ट सेक्शन ए की बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है हम क्वेश्चन आंसर में तो बनाकर लिख लेते हैं लेकिन एमसीक्यू की वजह से हमारे मार्क्स बहुत कट जाते हैं, इसलिए हमें एमसीक्यू भी रीड करने हैं। आपको एमसीक्यू पहले तो टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज होती है उसमें से करने हैं और फिर आपके पास जो भी मटेरियल है, पास्ट पेपर्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट की टेस्ट आती है उसमें से भी आप रीड कर सकते हैं। अभी सेक्शन बी की बात करते हैं तो उसमें भी आपको पहले टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज होती है उसमें से करना है, पास्ट पेपर में से करना है, यूनिट टेस्ट में से भी करना है। एमसीक्यू और वन सेंटेंस में क्या है ना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी ना तो भी आपको आ जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू और वन सेंटेंस में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन पॉसिबल तो फिर एक्सरसाइज और यूनिट टेस्ट और पास्ट पेपर में से ही होता है। सेक्शन ए और बी के लिए आपको फुल फॉर्म और फिर जो वो डेट ईयर वाले कॉन्सेप्ट होते हैं उसकी लिस्ट बना देनी है हैंड रिटन, और फिर उसमें से भी रीड करना है क्योंकि उसमें से भी पॉसिबल है कि आ सकता है। अभी आपने सेक्शन ए भी कर लिया, ए भी कर लिया और बी भी कर लिया, अब आप पास तो बिल्कुल ही हो जी जाएंगे। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो फिर आपको सेक्शन सी और डी दोनों करना है। सेक्शन सी एंड डी के लिए आपको पहले देखना है कौन कौन से चैप्टर में से आने वाले हैं और फिर 2-3 जिसमें आने वाले हैं उस चैप्टर को पहले पकड़ें। और आपने वन शॉट अगर देख लिया है और आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं तो फिर आप तो अपनी तरीके से बनाकर भी लिख सकते हैं ना। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो सेक्शन ई, ए और बी करना है और बहुत ही अच्छे मार्क्स चाहिए तो फिर सब कुछ करना ही पड़ेगा। नाउ लेट मी शेयर सम स्मॉल येट इम्पोर्टेंट टिप्स विथ यू। पे अटेंशन टू फुल फॉर्म, डेट एंड ईयर कॉन्सेप्ट, definition which is given by experts and differences. So follow this simple strategy and your exam preparation will become much easy. Firstly, don't stress too much about the exam. Remember, exams are learning experience. Notice your mistake, correct them and don't repeat them. Enjoy the learning process and be confident. This is my first video in my own voice. If I have made any mistake, forgive me. If you enjoy my video, hit the like button, subscribe and share it with others. Drop a comment below and tell me how helpful this video was for you. Thank you for watching.